हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 22। तो देखो क्या कह रहा है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन कोसेकेंड सेकेंड एंड कॉटेंजेंट। देखो ये वाले वर्ड्स आपने क्लास 10th में भी पढ़े होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है, और क्लास 11th में तो है ही इनके बारे में डिटेल में। तो ये सब क्या होते हैं बता देता हूँ। कोसाइन फंक्शन किसको कहते हैं हम? कॉस को कहते हैं। कॉसेक एक्स को कहते हैं हम सर 1/sin x को कहते हैं। सेकेंड सेक एक्स इक्वल टू 1/cos x को कहते हैं। और कॉटेजेंट कॉट एक्स इक्वल्स टू cos x अपॉन sin x को कहते हैं। यहां तक समझ में आया? ठीक है सर, ये आ गया। इन चारों की आपको कंटिन्यूटी प्रूफ करनी है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप कंडीशन लेट करो। सबसे पहले मैं लेट करता हूँ कंडीशन। एक मिनट। पहले लेट कर लूँ या पहले मान लूँ? चलो पहले लिख देता हूँ। पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। यहाँ पे वी नो डेट इफ जी एंड एच आर continuous function, then their properties are। अब इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है वो बताता हूं मैं आपको। फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है, अगर जी और एच आपने दो कंटिन्यूस फंक्शन निकाल लिए हैं तो हम क्या कह सकते हैं? तो हम कह सकते हैं सर, हम कह सकते हैं कि सर जी ऑफ एक्स अपॉन एच ऑफ एक्स वेयर एच ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो इज ऑल्सो कंटिन्यूस। इसको भी हम क्या मानेंगे? कॉन्टिन्यूस मानेंगे। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी कि सर 1/, एच एक्स जो होता है ना, ये भी आपके पास व्हेन एच एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। और थर्ड जो कंडीशन है वो क्या होती है हमारी? 1/g(x) इज नॉट इक्वल्स टू जीरो इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। अब देखो इसको भी सॉल्व करने के कई तरीके हैं। क्या तरीके हैं? मैं यहाँ पे वो जो हम पहले वाले क्वेश्चन में लगाया था 21 में, वही वाला मेथड यूज कर रहा हूँ। मैं अगर सेपरेटली साइन एक्स को प्रूफ कर देता हूं, क्या अगर मैं साइन एक्स को कंटिन्यूस प्रूफ कर देता हूं तो 1/sin x भी कंटिन्यूस प्रूफ हो जाएगा मेरे पास इस वाली कंडीशन की वजह से। तो cosec x भी हो जाएगा। 1/cosec, अगर मैंने cosec x को कर दिया तो 1/cos x भी हो सकता है, केवल इस लिमिट को छोड़ के। तो sec x भी हो जाएगा, और ये कर दिया तो cot x भी हो जाएगा। बताओ समझ में आया कि हाँ सर? इस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? पहले लेट करना पड़ेगा। सर क्या लेट करें? लेट कर लेते हैं हम। g ऑफ x को क्या मान लेते हैं? देखो हम मान लेते हैं g ऑफ x को मान लेते हैं cos x, एंड h ऑफ x को हम मान लेते हैं क्या? साइन एक्स। अब आप कहोगे सर ये आपने ऐसे क्यों माना? इसलिए माना, इधर देखो, कॉस एक्स इज ये के इक्वल होगा, साइन एक्स इस एच एक्स के इक्वल होगा। फिर 1/h(x) का मतलब है ये, 1/h(x) का मतलब क्या है? 1/sin x। और 1/gx का मतलब क्या है? 1/cos x। अगर ये तीनों अगर मैंने इन दोनों को प्रूफ कर, देखो मैंने ये तो समझाया आपको, अगर g और h कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ना, तो उनकी प्रॉपर्टीज होती है ये तीनों भी आपस में क्या हो जाएंगी? आपके पास कॉन्टिन्यूस हो जाएंगे। तो ये तीनों आपस में ऑटोमेटिकली कॉन्टिन्यूस निकल जाएंगे, क्योंकि मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यहां से सीख ली है। करें सॉल्व। तो पहले इन दोनों को कॉन्टिन्यूस प्रूव करते हैं, वही पुराना घिसा पिटा मेथड था। इससे पहले 21, 20, ये जो पीछे क्वेश्चन है ना, एक एक जैसे ही बिल्कुल साइन वाले फंक्शन, उन सब में एक ही प्रॉपर्टी लगेगी। देखो तो सबसे पहले मैंने क्या माना था? यहाँ पे कंडीशन कहाँ गई मेरी? जी एक्स। सबसे पहले मैं जी एक्स इक्वल्स टू, मेरे पास कॉस एक्स है, मैं इसको प्रूफ करूंगा। ठीक है सर, करो। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। लेट सी बी एनी रियल नंबर। मैंने कोई रियल नंबर मांगा, एंड द वैल्यू ऑफ जी एट एक्स इक्वल्स टू सी पे जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपके पास? कॉस सी। अभी हम पहले भी सॉल्व कर चुका हूं। ठीक है सर, आगे देखो। फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट की अगर मैं बात करूं, क्या कहूंगा सर? लिमिट एक्सटेंड्स टू सी नेगेटिव एफ एक्स। अरे यार एफ एक्स नहीं है, जी एक्स, बार बार आदत पड़ गई है। लिमिट एक्सटेंड्स टू सी नेगेटिव, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास? सर कॉस एक्स है। अब मैंने क्या बताया था आपको कि सर मैं इस लिमिट को एच टेंस टू में बदल लूंगा, लेकिन यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? एच टेंस टू डालनी पड़ेगी, यानी सी माइनस एच। फिर क्या बताया था मैंने आपको? ये बताया था मैंने आपको, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दो। सर कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए
साइन ए साइन बी। अब मैंने क्या बताया था आपको, दोनों को सेपरेट कर लो, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये एच है एक्स नहीं है ना, वो दोनों सिमिलर से बनते हैं मुझसे। कॉस सी कॉस एच प्लस टू जीरो साइन सी साइन एच। अब देखो एच टेंस टू जीरो का मतलब ये वैल्यू पुट करो, कॉस सी कॉस जीरो प्लस साइन सी साइन जीरो, ये तो पूरा जीरो हो ही गया, इसमें कॉस जीरो वन होता है तो आपके पास कॉस सी बच गया। ठीक है सर, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई मेरे पास, कॉस सी आ गई है। अब आ जाओ राइट हैंड लिमिट पर। फॉर राइट हैंड लिमिट सर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव, और ये क्या मान रहा था मैंने, जी एक्स माना था ना, जी एक्स वैल्यू पुट करो, लिमिट टेंस टू सी पॉजिटिव, जी एक्स की वैल्यू कितनी है सर, कॉस एक्स है, वैल्यू पुट करो। लिमिट मैंने क्या बताया, एच टेंस टू जीरो कर देता हूँ, लेकिन यहाँ पे लिमिट क्या बदलनी पड़ेगी मुझे, सी प्लस एच बदलनी पड़ेगी। अब आप पहले फॉर्मूला लगा लो इसका, लिमिट एच टेंस टू जीरो कॉस ए प्लस बी का, सर कॉस ए कॉस बी, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, ये मल्टीप्लाई है, साइन ए साइन बी। एच टेंस टू जीरो अगर मैं पुट करता हूँ तो देखो, कॉस सी कॉस जीरो साइन सी साइन जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है तो कॉस सी बचेगा, और ये पूरा ऑटोमेटिक जीरो हो ही जाएगा। इसका मतलब क्या निकल के आया, देयर फोर हम क्या कह सकते हैं सर, लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव जी एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव जी एक्स इक्वल्स टू जी सी इक्वल्स टू कॉस सी। इसका मतलब देखो ये सारे वैल्यूज इक्वल आ रही हैं, बिल्कुल आ रही है सर, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं देयर फोर जी इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एट एवरी रियल नंबर, सब रियल नंबर के ऊपर ही कंटिन्यूस हो जाएगा जी। केवल मैंने जी निकाला है, अभी एक और बाकी है मेरे पास, देखो दो कंडीशन मानी थी मैंने, आ जाओ पीछे, एक एच एक्स भी तो माना था, इसको भी प्रूफ करो, आ जाओ। अगला सेकंड वाला केस लिख रहा हूं मैं, देखो ये मैंने फर्स्ट केस निकाला था ना, इसको मैं फर्स्ट नंबर दे देता हूँ, ये फर्स्ट नंबर निकाला मैंने, जी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। अब आ जाओ आप सेकंड केस पे, सेकंड है सर एच एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स है ना, एच एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स बिल्कुल। ठीक है सर, अब यहाँ पर लेट करो कंडीशन, कैसे लेट करेंगे, वही वाली कंडीशन, लेट सी बी एनी रियल नंबर एंड द वैल्यू ऑफ जी एट एक्स इक्वल्स टू सी, पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू ऑफ एच, एच सी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास साइन सी। फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल्स टू सी, पर लिमिट देखो क्या होगी, लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव एफ एक्स इक्वल्स टू, अब देखो ये एफ एक्स नहीं है एच एक्स है यार, एच एक्स की वैल्यू क्या है सर हमारे पास, ये है हमारे पास साइन एक्स है। अब मैंने क्या बताया आपको, लिमिट को आपको थोड़ा कम करना पड़ेगा, एच टेंस टू जीरो कर दो, और इस लिमिट को आप कितना कर दोगे, एक सेकेंड थोड़ा क्लियर लिख देता हूं मैं, इसको कर रहे हैं हम सी माइनस एच। अब क्या करेंगे सर, फॉर्मूला लगाओ आप सिंपली जो हमने सीखा है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस साइन बी कॉस ए। अब मैंने क्या बताया, दोनों को सेपरेट करो, लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन सी कॉस एच माइनस टेंस टू जीरो साइन एच कॉस सी। तो मैंने बताया जीरो पुट करना है आपको, वैल्यू बिल्कुल पुट कर दो, जैसी वैल्यू पुट करोगे ये लिमिट हट जाएगी, साइन सी कॉस जीरो माइनस साइन जीरो कॉस सी, ये पूरा जीरो हो गया, और ये केवल क्या होगा, साइन जीरो का वैल्यू वन होता है, तो आपके पास केवल क्या बचा, ये साइन सी बचा है आपके पास, किसकी वैल्यू, लिमिट एक्सटेंस टू सी नेगेटिव की वैल्यू। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है सर, ये हमने लेफ्ट हैंड निकाली है। अब हम निकाल लेते हैं राइट हैंड, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, राइट हैंड पे आ जाओ। फॉर राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव, कितना था ये एच एक्स,
सी पॉजिटिव, एच एक्स की वैल्यू कितनी है सर हमारे पास? ये है हमारे पास साइन एक्स। एक मिनट, साइन एक्स ही है ना? हाँ साइन एक्स है। अब मैंने क्या बताया आपको, लिमिट एच टेंस टू जीरो कर देता हूं मैं, और यहाँ पे लिमिट को सी प्लस एच कर देता हूँ। ठीक है, वैल्यू पुट करो। साइन ए प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए। दोनों को सेपरेट करो। लिमिट एच टेंस टू जीरो, साइन सी कॉस एच प्लस लिमिट एच टेंस टू जीरो, साइन एच कॉस सी। एच टेंस टू जीरो का मतलब ये वैल्यू जीरो रखनी है आपको। साइन सी कॉस जीरो प्लस साइन जीरो कॉस। साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, कॉस जीरो की वन होती है, तो केवल आपके पास साइन सी बचेगा। अब आप देखो यहाँ गौर करो, पॉजिटिव में भी साइन सी आ रहा है, नेगेटिव में भी साइन सी आ रहा है, और एट वाली कंडीशन जो थी वैल्यू की, ये भी सी आ रहा है। इसका मतलब क्या कह सकता हूँ मैं? आ जाओ पीछे आ जाओ, जो यहीं लिख देता हूँ चलो। क्या कह सकता हूँ मैं यहाँ पे? लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव एच एक्स इक्वल्स टू लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉजिटिव एच एक्स इक्वल्स टू एच सी इक्वल्स टू साइन सी। ये सब वैल्यू आपस में इक्वल है सर? बिल्कुल इक्वल है। जब ये वैल्यूज आपस में इक्वल है तो हम क्या कह सकते हैं सर? हम कह सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर एच इज continuous function at every रियल नंबर। सभी रियल नंबर के ऊपर क्या हो जाएगा? ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। बताओ समझ में आ गया है क्या? ठीक है, इसमें कोई डाउट है नहीं? अब हमने दोनों क्या कर लिए? कॉन्टिन्यूस कर लिए हैं। अब देखो पीछे आ जाओ आप। वी प्रूव्ड, क्या माना था मैंने? जी एक्स। जी एक्स इक्वल्स टू, एक मिनट, जी एक्स इक्वल्स टू क्या माना था मैंने? कॉस एक्स, और एच एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स। जी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स एंड एच एक्स इक्वल्स टू, we proved cos x and sin x are continuous function। continuous function निकाल लिए बिल्कुल। अब देखो फर्स्ट वाला केस आप इसका, कोसाइन, कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे कोसाइन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। सेकंड केस देखो क्या है, कोसेकेंट। कोसेकेंट के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि सर कोसेकेंट के लिए लिखेंगे हम, एक सेकंड पहले वो लिख देता हूँ। कोसेक एक्स कितना होता है? 1 अपॉन साइन एक्स। अब आपको पता है ये जो साइन एक्स है, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए बस। इसका मतलब एक्स, नीचे डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूँ, एस एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एन पाई। एक्स की वैल्यू एन पाई नहीं होनी चाहिए। अब एन पाई क्या, ये आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि ये जो बीच वाली लाइन होती है ना अपनी, इसके ऊपर साइन जीरो होता है, जैसे कि 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इसलिए एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एन पाई। इसको छोड़ के आपको वैल्यू पुट नहीं करनी है, एक्सेप्ट दिस एट ऑल। इसके अलावा बाकी सब पे क्या हो जाएगा? कोसाइन कोसेकेंड क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हैंस, या cosec x लिख देता हूँ। cosec x इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट, एक सेकंड, इसको भी आप cos ही लिख दो केवल, है ना? cosec x इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट एवरी रियल नंबर, एट एवरी पॉइंट भी लिख सकते हो, एट ऑल पॉइंट भी लिख सकते हो ना, एट ऑल पॉइंट भी लिख सकते हो, ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट, एक्सेप्ट x इज, एक्सेप्ट n पाई, या x इक्वल्स टू लिख दो जैसा आपको सुटेबल लगे, नॉट इक्वल्स टू एन पाई। बस एन पाई नहीं होना चाहिए, इसके अलावा सब पर क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस हो जाएगा। सेकंड केस कर दिया। थर्ड केस को देखो थोड़ा सा। थर्ड केस क्या था आपका? सेकंड। सेकंड के लिए क्या बताया मैंने आपको? सर ये तो सेक एक्स है। सेक एक्स का मतलब 1 अपॉन
कॉस एक्स होता है। फिर से आपको जो कॉस एक्स है वो जीरो नहीं लेना है। अब आपको पता है जीरो के लिए इसके लिए क्या वैल्यू होती है सर, 2n+1 पाई बाय 2, यानी कि जो 90 डिग्री वाली लाइन होती है ना सीधी, उस पर कॉस जीरो पुट करके देखो तो पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 पे 90 होता है। 1 रख के देखो तो 213 पाई बाय 2 नीचे आ जाएगा। ऐसे ये सारी वैल्यूज जो होती है इसके ऊपर कॉन्टिन्यूस होता है, नहीं होता है, मतलब एक्स जीरो नहीं होना चाहिए आपके कुल मिलाकर नीचे डिनोमिनेटर में ना। तो मैं यहाँ पर भी ये लिखूंगा, sec x इज continuous function at all points except this is not equals to 2n+1 5 by 2। केवल इस पे नहीं होता है ये ना, x इज नॉट इक्वल्स टू दिस, तो केवल इस वाले पॉइंट को छोड़ के बाकी सब पे क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। बताओ समझ में आ गया क्या? ठीक है, फोर्थ पॉइंट और देख लेते हैं, एक मिनट। एक फोर्थ पॉइंट समझ में तो आ रहा है ना आपको? फोर्थ पॉइंट देखो, कॉटेंजेंट, इस फंक्शन का मतलब क्या हो गया, मैंने आपको बताया था कॉट एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। इसका मतलब जो साइन एक्स है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए, और वो कब होगा, एक्स इज नॉट इक्वल्स टू एन पाई नहीं होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कॉट एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन एट ऑल पॉइंट्स एक्सेप्ट एन पाई। एन पाई को छोड़ दो आप, इनके अलावा जितने भी पॉइंट है उन सब पे क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। बताओ समझ में आया क्या? ये कंप्लीट हुआ है आपका जो 22nd क्वेश्चन है, उसमें 4 पॉइंट में डिवाइड किया हुआ है, कोसाइन, कोसेकेंट, सेकेंट और कॉटेजेंट। तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर रहा होगा आपको ये वर्ड्स, ये आपने क्लास 10th में पढ़े होंगे, इनके फंक्शंस वगैरह आपने 11th के अंदर और डिटेल में पढ़े होंगे। तो ये बोल रहा है ये कि इस तरीके से आपको यहाँ पे इलेबोरेट करना है इनको, मतलब खोलना है, सिंप्लीफाई करना है कॉस और साइन की फॉर्म में, फिर इनकी कंटिन्यूटी प्रूफ करके बतानी है। तो मैंने आई होप सबकी कंटिन्यूटी प्रूफ कर दी होगी, सबके लिए कंटिन्यूटी फंक्शन बता दे, और जिस पे नहीं होगा, यानी जिसको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, ये जो पॉइंट है ना नॉट वाला, इस पॉइंट को क्या बोलूंगा मैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर डिसकंटिन्यूटी पूछता तो जितने भी नॉट है ना वो सारे आप बता देते कि सर ये नॉट नॉट वाली कंडीशन है, ये इन हर एक की जो है डिसकंटिन्यूटी वाले पॉइंट है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका 22nd क्वेश्चन कंप्लीट। और कोई डाउट हो तो बताना कमेंट सेक्शन में, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना मत भूलना, और शेयर तो करना ही है आपको चैनल को, और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लो, ताकि इन्फॉर्मेशन जो भी है सीबीएसई बोर्ड्स की वो लेटेस्ट आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।